नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबर। मुंबई में कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप होने से लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो गई, जो अक्टूबर 2020 के बाद सबसे बड़ा ऑटेज है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक पूरे चर्च गेट से अंधेरी कॉरिडोर तक बिजली बाधित हुई है। एक पावर ग्रिड फेल होने के कारण ऐसा हुआ है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन से निकाले गए 240 भारतीयों को लेकर बुडापेस्ट से तीसरी उड़ान दिल्ली पहुंची। यह दल सड़क मार्ग से यूक्रेन से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पहुंचा था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में प्रयागराज, अयोध्या, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर समेत 11 जिलों की 61 सीटों पर मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 53.93% मतदान हुआ। यूएस व उसके सहयोगी मुख्य अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली स्विफ्ट से कुछ रूसी बैंकों को बाहर निकालने पर सहमत हो गए हैं। इसके अलावा रूस के केंद्रीय बैंक के अंतर्राष्ट्रीय भंडार पर प्रतिबंध व रूसी अमीरों के लिए गोल्डन पासपोर्ट की सुविधा खत्म की जा रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पार्टी के नेता यशवंत यादव के खिलाफ इनकम टैक्स की तलाशी को लेकर कहा है, ऐसा लगता है कि केवल महाराष्ट्र में आय और टैक्स है, बीजेपी शासित राज्यों में नहीं। उन्होंने कहा, यहाँ नगर निगम के चुनाव है, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों के पास केवल महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में काम है, देश के बाकी हिस्सों में नहीं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनका प्रतिनिधि मंडल यूक्रेन बेलारूस की सीमा पर बिना किसी शर्त के अपने रूसी समकक्ष से मिलने के लिए सहमत हो गए हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ली है कि पूरी बातचीत प्रक्रिया के दौरान बेलारूस में तैनात विमानों, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं होगा। केंद्र सरकार ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कहा कि उसकी वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर करीबी नजर है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा आपूर्ति स्थिर कीमतों पर जारी रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए भारत उचित कदम उठाने के लिए तैयार है। इस्कॉन भारतीय दूतावास की गुजारिश के बाद उसके सदस्य हंगरी में यूक्रेन से आए छात्रों को खाना और पानी मुहैया करा रहा है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि बीएमसी युद्ध प्रभावित यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों के ठहरने, भोजन, कोविड-19 टेस्ट व वैक्सीन जैसी सुविधा मुफ्त देगी। उन्होंने कहा, जब तक वे अपने अपने राज्यों के लिए रवाना नहीं हो जाते, हम उनकी देखभाल करेंगे। मुंबई पुलिस ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सान्याल के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया है। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर बताया कि यूक्रेन रूस युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर उत्पन्न हालात के मद्देनजर ब्रिटेन में होने वाले कोबरा वॉरियर्स एक्सरसाइज में शामिल नहीं होने का फैसला किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने भारत का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी एलआईसी में ऑटोमेटिक रूट से 20% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति दे दी। भारत ने दूसरे टी20 में श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर टी20 सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है और भारत ने लगातार 11वां टी20 जीते हैं। यह घर पर भारत की लगातार 7वीं टी20 सीरीज जीत है। भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने बताया कि 2022 महिला विश्व कप में हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की उप कप्तान होगी। गौरतलब है कि आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन 4 मार्च से न्यूजीलैंड में हो रहा है। भारत के खिलाफ तीसरे टी20 में भारत ने प्लेइंग 11 में 4 बदलाव करते हुए जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल और ईशान किशन की जगह रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आवेश खान को शामिल किया है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जेकेटी न्यूज। कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करें। 2 गज की दूरी, मास्क से जरूरी ना भूलें। आप जेकेटी न्यूज को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे न्यूज़पेपर को हमारे वेबसाइट जनकल्याणटाइम.in पर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।